अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास शुरू हो गया। गजा और लेबनान पर इसराइली हमले मौज़ूए बहस बन गए। अमरीकी सदर जो बाइडन ने अपने खिताब में कहा कि गजा में जंगबंदी मुआहदे की फौरी ज़रूरत है। लेबनान इसराइल तनाज़े का भी सिफारती हल मुमकिन है। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि गजा को मुसलसल खौफनाक सूरत हाल का सामना है। लेबनान में भी शहरियों पर इसराइली बमबारी हो रही है। लेबनान में मुसलसल इसराइली हमलों में शहदा की तादाद 558 तक पहुंच गई, जबकि 1800 से जायद जख्मी हो चुके। जवाब में हिजबुल्लाह ने इसराइली फौजी इलाकों पर मिसाइल और रॉकेट बरसा दिए। इसराइली हुक्काम हिजबुल्लाह के हमलों में हुए नुकसानात को छुपा रहे हैं। और पीटीआई ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर को मीनार पाकिस्तान पर जलसे के लिए नई दरखास्त दे दी। दरखास्त की है कि 5 अक्टूबर बानी पीटीआई की सालगिरह का दिन है, जलसे की इजाज़त दी जाए। 5 अक्टूबर को शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक जलसा करने दिया जाए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ 5 रोज़ा सरकारी दौरे पर न्यूयॉर्क पहुँच गए। वज़ीर आज़म आज न्यूयॉर्क में मसरूफ़ दिन गुजारेंगे। वो सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के रुकने ममालिक के सरबराहान के लिए दिए गए इस्तक़बालिये में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के इजलास की इफ्तिताही तक़रीब में शिरकत करेंगे। IMF बोर्ड मीटिंग कल होगी। पूरी उम्मीद है कि IMF $7 अरब के प्रोग्राम की मंजूरी दे देगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने CPEC सेमिनार से वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए कहा कि CPEC फ़ेज़ 1 इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी पर मुश्तमिल था। CPEC फ़ेज़ 2 मुआशी इस्तेहकाम के लिए मजबूत बुनियाद कायम होगी। बिजली महंगी के बायस सनती शोबा शदीद मुतासिर। अक्सर सनतें बंद होने लगी। पावर सेक्टर ने भी दरामदी LNG लेने से इनकार कर दिया। वज़ीर आज़म के मामले का नोटिस लेते हुए हुक्काम से वजाहत तलब। 7000 मेगावाट बिजली सोलर पर मुंतकिल हो चुकी, जिससे नेशनल ग्रिड से 10% बिजली का इस्तेमाल कम हो गया है। कमर्शियल और सनती सार्फिन सुई गैस कंपनी से महंगी LNG खरीदने पर मजबूर हैं। 3 साल की एक्सटेंशन आ रही है। मैं ज़ाती तौर पर इसको नहीं चाहता, लेकिन मुल्क की साख बचाने के लिए ये ज़रूरी है। ANP के सदर एमल वली खान ने कराची प्रेस क्लब में मीट दी प्रेस से खिताब करते हुए कहा कि हम आईनी अदालत के हामी हैं। सुप्रीम कोर्ट वो केसेस उठाती है जिस पर उनको मीडिया में पजीराई मिले। इसको अब लगाम देना चाहिए। यहाँ लोग मर जाते हैं, बाद में फैसले आते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा दायर होना चाहिए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं तफसीली फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन के पास अगर मगर का कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहता। आला अदलिया ने इलेक्शन कमीशन के 1 मार्च के फैसले को आइन से मुतसादिम करार दे दिया है। मजीद कहा जाली हुकूमत का PTI के खात्मे का ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर न होगा। जो कौम का मुजरिम है उनसे पूरा हिसाब लिया जाएगा। बानी PTI का नाम TV पर नशर करवाने के लिए दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर। दरख्वास्त अकमल खान बारी एडवोकेट ने दायर की। दरख्वास्त में पैमरा समेत निजी चैनल्स को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि बानी PTI का नाम नशर न करके बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी की जा रही है। बानी PTI के मिलिट्री ट्रायल का अभी फैसला नहीं हुआ। हुकूमत का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि ऐसा कोई फैसला हुआ तो कानूनी तरीक़ेकार अपनाया जाएगा। अदालत ने ट्रायल रोकने की दरख्वास्त निपटा दी। इस्लामाबाद में बगैर इजाज़त पुरअमन इज्तिमा पर पाबंदी की कानून साजी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार ईमान मजारी ने कहा कि पुरअमन एहतजाज हर शहरी का बुनियादी हक है, उस पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि इज्तिमा तो इजाज़त से मशरूत होता है, उसके लिए एक जगह मुख्तस होती है। ये कह सकते हैं कि 3 साल सज़ा वाली बात बुनियादी हुकूक के खिलाफ है। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में अमन का ख्वाहां। अतातारन ने इजराइल को फ़लस्तीन में नस्ल कुशी का जिम्मेदार करार दे दिया। कहते हैं पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में बहुत नुकसान उठाया है। दहशत गर्दों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। IMF के साथ मामलात हतमी मराहिल में पहुंच चुके। पाकिस्तान में महंगाई सिंगल डिजिट पर आ गई है।
जिला खुरम में एक मरतबा फिर बेअमनी की लपेट। गाँव बुशहरा और अहमदजई में कबाइल के दरमियान 4 दिन से लड़ाई जारी। अपर, लोअर और सेंट्रल खुरम के 4 मकामात पर शदीद लड़ाई और फायरिंग। एक दूसरे पर भारी और खुदकार असलहे से हमले। झड़पों में अब तक 13 अफराद जाँ बहक, 25 से ज़ायद जख्मी। आज जिले में सीज फायर का कवी इम्कान है। 45 दिन पूरे हो चुके हैं, तो आज हम इस बात का ऐलान करते हैं कि हमारा हक दो आवाम को तहरीक एक नए फेज़ में दाखिल हो रही है। पहले मरहले में हम 29 तारीख को, 29 सितंबर को मुल्क भर में बड़े बड़े मुजाहरे करेंगे इंशाअल्लाह। जमात इस्लामी का 29 सितंबर को मुल्क भर में मुजाहरों और धरनों का ऐलान। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान हाफिज नईम ने कहा कि बिजली की कीमतें कम की जाएं। IPPs को खुली छूट मिली हुई है। हमारी तहरीक का मकसद अवाम को रिलीफ देना है। मजीद बोले 7 अक्टूबर के बाद हक दो तहरीक मज़ाहमती तहरीक बन जाएगी। पंजाब की 13 यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर्स की तकर्री। गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब के दरमियान इख्तलाफात मज़ीद बढ़ गए। गवर्नर पंजाब ने वाइस चांसलर्स की तकर्री की सिफारिशात मुस्तरद कर दी। वज़ीर आला की मंजूरी से 13 में से 7 VCs की तकर्री गवर्नर की मंजूरी के बगैर ही कर दी गई। MD के टेस्ट में बददियानती और तलबा को परेशान करने के खिलाफ तलबा का डॉ यूनिवर्सिटी कराची के गेट के सामने एहतजाज। तलबा ने सोशल मीडिया पर लीक होने वाले पेपर की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के मुतासर स्टूडेंट भी सरापा एहतजाज। कराची को महफूज बनाने की जानिब पहला कदम। सेफ सिटी मंसूबे के पहले मरहले का आगाज़। वज़ीर आला सिंध को वज़ीर दाखिला और IG सिंध की सेफ सिटी मंसूबे की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। 7 साइट्स ने काम शुरू कर दिया। 35 कैमरों से शहर की मॉनिटरिंग शुरू। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में कंट्रोल रूम कायम। डेटा सेंटर के आलात नस्ब। वीडियो वॉल लगा दी गई। मंसूबे के तहत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 1300 कैमरे नस्ब किए जाएंगे। लाहौर में गाड़ी पर जाली नंबर प्लेट लगाने वाला टिकटॉकर नदीम नानीवाला गिरफ्तार। डिफेंस C में नदीम नानीवाला के खिलाफ मुकदमा दर्ज। नाके पर चेकिंग के दौरान मुलजिम नदीम को गिरफ्तार किया गया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने अक़वाम मुत्तहिदा को नाअहल और नाकाम करार दे दिया। कहते हैं कि इसराइल को मज़ालिम के लिए जवाबदेह ठहराने में अक़वाम मुत्तहिदा की नाकामी ज़ाहिर हो गई। एक मुनसिफाना और ज़्यादा मसावी आलमी निज़ाम के क़याम के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के निज़ाम में इस्लाह की जानी चाहिए। अमेरिका की रियासतों एरिज़ोना, जॉर्जिया और शुमाली कैरोलिना में रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की पोजीशन कैमला हैरिस से बेहतर हो गई। इसक़ात हमल के मामले की वजह से ट्रंप की पोजीशन पासा पलटने वाली रियासतों में बेहतर हुई। न्यूयॉर्क टाइम्स के सर्वे में दावा। विमेंस T20 वर्ल्ड कप का ऑफिशियल गाना मंजर आम पर आ गया। गाने में पॉप ग्रुप विश ने परफॉर्म किया है। वीडियो में विमेंस T20 वर्ल्ड कप के कई तारीखी लम्हात को भी शामिल रखा गया। मारूफ अदाकार तलत इकबाल को मद्दाहों से बिछड़े 3 बरस बीत गए। तलत इकबाल ने आखिरी चट्टान, 2 दूनी 4 समेत टेलीविजन के बेशुमार ड्रामों में काम किया, जबकि कई फिल्मों में भी अदाकारी के जौहर दिखाए। और पेरिस फैशन वीक तमाम तर रंगीनियों के साथ जारी। मारूफ ब्रांड के मॉडल्स रैंप पर आए तो शायकीन दाद दिए बगैर न रह सके। बॉलीवुड की अदाकारा ऐश्वर्या राय और आलिया भट्ट ने भी वॉक में हिस्सा लिया।